मुजफ्फर अहमद साहब, ये महमूद आलम मलिक साहब अब सखर के बेटे हैं, आजकल कनाडा में होते हैं। उनकी वहाँ की कुर्बानी के बाद बताया किस तरह निकले थे। अच्छा, 1985 में सखर केस में ये 11 माह असीर राह मौला रहे, वाक़फ़ ज़िंदगी हैं और आजकल रकीम प्रेस में इंचार्ज के तौर पे काम कर रहे हैं। फरमाइए। पाकिस्तान में कौमी असम्बली ने अभी हाल ही में आइन में 8वीं तरमीम में आइन में जो कुछ हिस्से मनसूख किए हैं, उसको पाकिस्तान में बहुत तारीख साज कारनामा कहा जा रहा है और कहा कि बड़ा सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। तो इससे मुताल्लिक़ हजूर का तबसरा उस सुनहरी हरूफ में कोई स्याही भी दाखिल हो गई है क्योंकि इंसाफ का तकाजा नहीं पूरा किया गया, अवाम से डर कर ये किया गया है। और मौलवी जिसको जबाने का नारा लेकर उठे थे कि हम इसको ठीक कर देंगे, उसको फिर सर पे चढ़ा दिया। जो गैर इस्लामी हिस्से थे उनको उन्होंने दूर नहीं किया और नाम रख दिया उनका इस्लामी हिस्सा। इस्लाम किसी जगह भी कभी किसी सूरत में किसी इंसान को ये इजाजत नहीं देता कि किसी शख्स के इद्दिआ के खिलाफ उसकी तरफ दीन मंसूब करो। एक ऐसा कायदा कुलिया है जिसमें एक जर्रा भी कहीं आप इस्तिस्ना नहीं पाएंगे। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को मुस्लिम या गैर मुस्लिम करार देने का इख्तियार अगर किसी को हो सकता है, अगर वो ये दावा करता कि है, तो बदबख्त इंसान सबसे ज्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या करने वाला है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी बावजूद कुरान करीम की तरफ से बार बार खबरें पहुंचने के कि मदीने और उसके गिर्द जो माहौल में बसने वाले लोग हैं इसमें बहुत मुनाफिकीन हैं, मुंह से इकरार करते हैं, दिल से झूठ बोलते हैं, कहते हैं तू अल्लाह का रसूल है और अल्लाह गवाही देता है कि तू रसूल है, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि झूठे हैं। इतनी पुख्ता गवाही के बावजूद आलिमुल गैब गवाही दे रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भी उसके इद्दिया के खिलाफ गैर मुस्लिम करार के बाहर नहीं फेंका, गैर मुस्लिम करार देकर बाहर नहीं फेंका। कोई एक मिसाल लेके आए कहीं से। ये इस्लाम है। इस वाज़ेह इस्लामी तालीम के खिलाफ बदबख्तों को, इंसानों को जो रसूल से बढ़कर, इल्म और रसूल से बढ़कर इख्तियार का दावा ले बैठे हैं, ऐसे बदबख्तों पर यह फैसला छोड़ देना कि तुम बताओ फलां मुसलमान है कि नहीं, जबकि वो मुसलमान कहता है, जबकि वो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमान है कि नहीं तुम बताओ। तो कहते हैं नहीं, कहते हैं अगर वो कलमा पढ़ ले फिर हो जाएगा, कलमा पढ़े तो उसकी गर्दन काट दो, गैर मुस्लिम को हाकी कोई नहीं करोगे। यानी गैर इस्लामी और जहालत, इनका इम्तजाज आज तक कभी गैर इस्लामी कदरों और जहालत का इम्तजाज इतना खबीसाना कभी नहीं हुआ जितना पाकिस्तानी तारीख में हुआ। मजहब की तारीख से निकाल के दिखा दें। वो कलमा जो मुसलमान बनाने के लिए जरूरी है, वो कलमा पढ़ो तो जान जाती है, और ना पढ़ो तो गैर मुस्लिम साबित। और गैर मुस्लिम साबित किस तरह? मौलवी ने कहा है कि नहीं है, इसलिए ऐसा शख्स दिल में भी कलमा पढ़े तो मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि मौलवी नहीं मानता। ये एक बदबख्त चक्कर है जिसको तोड़ना चाहिए था इस हुकूमत को। जब तक इस चक्कर को नहीं तोड़ेंगे, पाकिस्तान मौलवी की नहूसत के चक्कर से कभी भी बाहर नहीं जा सकता। जितने मर्जी जश्न मनाएं, जितने मर्जी बगलें बजाएं, उस लानत में तो अभी भी मुब्तला हैं जो पहले थी। इस सब गलत कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के फेंकें। और दूसरे बेवकूफ़ी की हद है इस रजीम की। मैं इनकी अकल की भी तारीफ नहीं किया करता था, अब बेवकूफ़ी का भी किस्सा सुन लें। कहते खूब बड़े हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन लो। ये जिस ज़िया की पैदावार हैं ये लोग, उसकी तो तकरीबन तमाम तरमीमें खत्म कर बैठे हैं। और भुट्टो जिसकी मुखालफ का दावा करते हैं, उसकी वो तरमीम जिस पर बुनियाद है इस सारी शरारत की, उस पर हाथ डालने की जरूरत नहीं। भुट्टो अभी भी सवार है इनके ऊपर। इनको चाहिए था पहले भुट्टो की तरमीमें खत्म करते फिर आते इस तरफ। इनके
बाबा अमजद तो मौजूदा रजीम वाले उनके सारे जो ज़ियाउल हक साहब ही हैं ना, उनकी वो तरमीम जिसमें उन्होंने सियासत को ख़त्म किया था, उस सारी तरमीम को कुल्लियतन साफ कर दिया है। वो तरमीम जो भुट्टो की तरमीम का शख्साना है, उस पर हाथ नहीं डाल सकते। तो वैसे भी ये बड़ी बेवफाई है, अपने बुजुर्ग की तरमीमें ख़त्म कर देना और अपने मुखालिफ, जिसको मुखालिफ गर्दानते हैं, हमेशा से समझते आ रहे हैं, उसकी तरमीमों पर हाथ नहीं डाल सकते। इसलिए कि मुशरिक हो चुकी है कौम, मौलवी से डरती है, और वो सियासत जो मुल्ला से डर जाए उसकी कोई भलाई नहीं हो सकती कभी। मुल्ला जिसकी गर्दन पे फंदा डाल गया एक दफा, उसको लेके बैठता है। ये स्पेन की सल्तनत को किसने बर्बाद किया? मुल्ला ने बर्बाद किया। तमाम इस्लामी सल्तनतों में जब भी कोई तबाही मची है, मुल्ला के जोर से बची है। हलाकू खां मुल्ला के कहने पर आया था। इनको अपनी तारीख का भी इल्म नहीं। ये कैसी बदनसीब चीज़ है, मुल्ला जो जिस कौम के गले में फंदा बने उस पर लानत का फंदा बन के पड़ता है।